ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं वैशाली गुलाब। और अब पेश हैं आज के मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना से बचने के उपायों और नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी का 6 स्थानों पर वर्चुअल उद्घाटन किया। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा। कोरोना महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए लोगों से कोरोना से बचने के उपायों और नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। आज रायपुर में पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि लॉकडाउन से नुकसान होता है, कोरोना के मामले बढ़े हैं, इसलिए लोगों को कोरोना के संबंध में स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हम मास्क लगाएंगे तो कोरोना से बचा जा सकता है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे मास्क लगाएं, हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें तो कोरोना से बचाव संभव है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि लॉकडाउन से गरीबों और व्यापारियों को नुकसान होता है तथा आम लोगों को आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। देश में अब तक 2 करोड़ 82 लाख से अधिक लोगों का कोविड टीकाकरण हो चुका है। वहीं देश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 96.82% हो गई है। इधर छत्तीसगढ़ में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य जोर शोर से जारी है। राज्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, फ्रंटलाइन वर्कर्स और आम लोगों को अब तक करीब 6,15,000 कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। कल 48,639 लोगों को कोरोना का टीका लगाया गया। वहीं राज्यसभा सांसद सरोज पांडेय ने दुर्ग जिले के शासकीय अस्पताल में चल रहे टीकाकरण कार्य का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने टीकाकरण कार्य में लगे डॉक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनसे टीकाकरण के बारे में जानकारी ली। सुश्री पांडेय ने टीकाकरण कार्य को और बेहतर तरीके से करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस बीच प्रदेश में अब तक 3,16,000 से अधिक कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान की गई है। इनमें से 3,08,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में 3,500 से अधिक मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद जगत को पूरा समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वैश्विक आयुर्वेद समारोह को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि लोगों को आयुर्वेद का लाभ और रोग प्रतिरोधक क्षमताओं का महत्व समझ आने लगा है। उन्होंने कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में आयुर्वेद और परंपरागत औषधि को विश्व स्तर पर लोकप्रिय बनाने का सही समय है। श्री मोदी ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत में वैश्विक परंपरागत औषधि केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है और विभिन्न देशों के छात्र आयुर्वेद और परंपरागत औषधियों के अध्ययन के लिए भारत आ रहे हैं। श्री मोदी ने कहा कि विश्वव्यापी कुशलता के बारे में सोचने का यह सटीक समय है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर प्रदर्शनी का देश के 6 स्थानों में आज वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। नई दिल्ली में प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों के महान बलिदान के बाद देश को आजादी मिली थी। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के माध्यम से लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे। आजादी का अमृत महोत्सव प्रदर्शनी और भी बेहतरीन की जाएगी, क्योंकि लोगों को इतिहास के पन्नों के साथ अपनी भाषा में आजादी की लड़ाई की जानकारी मिले, आजादी के बाद क्या हुआ उसकी जानकारी मिले, ये जरूरी है। और इसमें गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डॉक्टर आम्बेडकर, नेहरू जी और सारे क्रांतिकारी भी, खुदीराम बोस से लेकर भगत सिंह और सुखदेव, राजगुरु, इन्हीं के बदौलत हमें आजादी मिली है। यही संदेश इस प्रदर्शनी का है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शैक्षिक कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के पंजीकरण की कल अंतिम तिथि है। इस वर्ष परीक्षा पे चर्चा का चौथा संस्करण होगा और इसे ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एग्जाम वॉरियर अभियान का एक हिस्सा है, जो छात्रों के लिए तनाव मुक्त वातावरण का सृजन करता है। छात्र इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सरकारी वेबसाइट innovateindia.mygov.in में पंजीकरण करा सकते हैं। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत लक्ष्य के विरुद्ध रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर है। चालू वित्तीय वर्ष में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत 15 करोड़ मानव दिवस रोजगार सृजन के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 16 करोड़ 6,84,000 से अधिक मानव दिवस का सृजन किया जा चुका है। मनरेगा लागू होने के बाद से इस वर्ष प्रदेश में सबसे अधिक रोजगार उपलब्ध कराने का ये नया रिकॉर्ड बना है। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक मनरेगा श्रमिकों को अब तक इस साल के लिए निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध 107% से अधिक रोजगार मुहैया कराया गया है, जबकि अभी वित्तीय वर्ष के पूरा होने में 2 सप्ताह से अधिक का समय बाकी है। मनरेगा के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ के बाद पश्चिम बंगाल दूसरे, असम तीसरे और बिहार चौथे और ओडिशा 5वें नंबर पर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंचायत मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस उपलब्धि के लिए विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई दी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। महासमुंद जिले के सिरपुर में पुरखा के सुरता के तहत अंतर्राष्ट्रीय सिरपुर बौद्ध महोत्सव और शोध संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है। महोत्सव में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। 14 मार्च तक चलने वाले इस महोत्सव में बौद्ध धर्म से जुड़े अनेक विद्वान और शोधकर्ता शामिल हो रहे हैं। उधर कोरबा जिले में आयोजित 2 दिवसीय पाली महोत्सव का कल समापन हो गया। समापन समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भिलाई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में पुरातात्विक महत्व के स्थानों और पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने से रोजगार के नए अवसर बढ़ेंगे और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि पाली महोत्सव न सिर्फ कोरबा जिले की बल्कि छत्तीसगढ़ की भी पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी का प्रसारण कल 14 मार्च रविवार को होगा। मुख्यमंत्री लोकवाणी में इस बार प्रदेश की नारी शक्ति से बातचीत करेंगे। लोकवाणी का प्रसारण छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्रों, एफएम रेडियो और क्षेत्रीय समाचार चैनलों से सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक होगा। प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव कल रात 7:30 बजे आकाशवाणी रायपुर से प्रसारित विशेष कार्यक्रम हमर ग्राम सभा में राज्य शासन की नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी देंगे। इस कार्यक्रम को मीडियम वेव 981 किलोहर्ट्ज पर सुना जा सकता है। इस कार्यक्रम को प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रभारी डी पुरंदेश्वरी और सह प्रभारी नितिन नबीन कल 14 मार्च को रायपुर के दौरे पर आएंगे। वे राजधानी रायपुर स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रदेश कार्य समिति की बैठक में शामिल होंगे। इस बैठक में पार्टी की आगामी रणनीतियों और कार्यक्रमों के संबंध में चर्चा की जाएगी। इससे पहले आज रायपुर के कुशाभाऊ ठाकरे परिसर स्थित भाजपा कार्यालय में पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक हुई। इसमें कल होने वाली प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों के संबंध में विचार विमर्श किया गया। आज हुई बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक मौजूद थे। राज्यपाल अनुसुईया उइके से आज राजभवन में श्री सत्य साई स्वास्थ्य और शिक्षा ट्रस्ट रायपुर के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर का अभिनंदन किया। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने राज्यपाल को श्री सत्य साई संजीवनी हॉस्पिटल परिसर नवा रायपुर में मां और बाल देखभाल केंद्र के शिलान्यास समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कल क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 50 वर्ष पूर्ण होने पर प्रतीक चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मुलाकात के दौरान श्री गावस्कर ने छत्तीसगढ़ में खेल को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही छत्तीसगढ़ के लोगों और उनकी खेल भावना की सराहना की। राजधानी रायपुर के शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में आज इंडिया लीजेंड्स का मुकाबला साउथ अफ्रीका लीजेंड्स से हो रहा है। इससे पहले कल शाम खेले गए एक अन्य मैच में वेस्टइंडीज लीजेंड्स ने बांग्लादेश लीजेंड्स को 5 विकेट से पराजित किया। कोंडागांव जिले में कुपोषित बच्चों की देखभाल के लिए
प्रति जन जागरण के लिए 15 मार्च से नंगत पिला अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री सुपोषण कार्यक्रम के तहत बच्चों को रागी के बिस्किट दिए जाएंगे। साथ ही अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में दीवार लेखन, रैली, नुक्कड़ नाटक और स्थानीय बोली में विभिन्न गतिविधियों के जरिए पालकों के साथ कुपोषण के कारणों पर चर्चा की जाएगी। यह अभियान 31 मार्च तक चलेगा। उधर राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस कार्यक्रम के तहत राजनांदगांव जिले में 15 मार्च से बच्चों और किशोरों को एल्बेंडाजॉल की दवा दी जाएगी। 22 मार्च तक चलने वाले इस अभियान के तहत मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दवा का वितरण करेंगे। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष 1 अगस्त को होगी। नीट यूजी 2021 11 भाषाओं में होगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने सूचित किया कि नीट परीक्षा से संबंधित विस्तृत जानकारी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी। दंतेवाड़ा जिले में कटेकल्याण थाना क्षेत्र के जियाकोड़ता में पुलिस और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस ने घटनास्थल से एक इनामी माओवादी को गिरफ्तार किया है। वहीं जिले के किरंदुल थाना क्षेत्र से पुलिस ने 2 लाख रूपये के एक इनामी माओवादी को भी गिरफ्तार किया है। कोरबा जिले में बरबसपुर पेंड्रा के पास 2 वाहनों के बीच हुई टक्कर में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 अन्य लोग घायल हो गए, जिनमें 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। और कोंडागांव में 4 पहिया वाहन की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। वहीं जिले के बनियागांव के पास ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 5 लोग घायल हो गए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने लोगों से कोरोना से बचने के उपायों और नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री ने भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित आजादी का अमृत महोत्सव पर आधारित प्रदर्शनी का 6 स्थानों पर वर्चुअल उद्घाटन किया। मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ देश में पहले स्थान पर। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मासिक रेडियो वार्ता लोकवाणी की 16वीं कड़ी का प्रसारण कल सुबह 10:30 बजे से होगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।